रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। हाज़रीन मजलिस, आप हज़रात ने मेरा इस्तकबाल किया और उस इस्तकबाल का पस मंज़र ये है कि मालेगांव पर प्लानिंग के ज़रिए जो एक मुसीबत लाई गई थी, जिस मुसीबत की वजह से मालेगांव के तकरीबन 1044 लोग आज कानून की जद में हैं और एक के बाद एक 4 FIR दर्ज हुई, जिसमें 1044 लोगों पर FIR की गई। किरीट सुमैया और इन जैसे लोगों को मालेगांव ला करके ये इल्ज़ाम दिया गया था कि यहाँ मालेगांव में बांग्लादेशी और रोहिंग्याई लोगों को बसाया गया है। अगर आपकी याददाश्त आपका साथ दे रही होगी तो आपको याद होगा कि 2019 का इलेक्शन था। उस इलेक्शन से पहले ये बात कही गई थी कि हम 1000 रोहिंग्याई लोगों को मालेगांव ला करके बसाएंगे, और इस सिलसिले के अंदर जो अखबारी बयानात दिए गए थे और जो सोशल मीडिया के ज़रिए से पूरे मुल्क के सामने ये बात रखी गई थी कि मालेगांव में 1000 रोहिंग्याई लोगों को बसाया जाएगा, इन जैसे मुद्दों को लेकर मालेगांव पर ये इल्ज़ाम लगाया गया था कि यहाँ पर बांग्लादेशी और रोहिंग्याई लोग बसे हुए, और इस मामले में ज़मीन के कुछ मामलात थे। किरीट सुमैया को मालेगांव लाया गया था। मालेगांव आने के बाद किरीट सुमैया ने जहां सर्वे नंबर 114 का मीटर चलाया और वहां के बसे हुए लोगों को उजाड़ने की, और वहां 2 मस्जिदें बनी हुई हैं, उन मस्जिदों को मुनहदिम करने की, शहीद करने की जो साजिश रची गई है, वो किन लोगों ने रची है, मालेगांव के लोगों के सामने उनका नाम आ चुका है, और हम तस्वीरों के साथ और तहरीरी सबूतों के साथ मालेगांव की आवाम के सामने वो बात रखेंगे। नीतीश राणे को लाया गया, किला झोपड़पट्टी का मीटर उठाया गया और वहाँ पर भेदभाव किया गया। 125 लोगों को रखने के लिए और बाकी 230 लोगों को 235 झोपड़ों को उखाड़ने की कार्रवाई की गई। जब हमें ये लगा कि ये बदले की भावना है और इंतकामी कार्रवाई है, तो हम कोर्ट में गए और जा कर के हमने इमरजेंसी कोशिश करके स्टे लिया और पूरी झोपड़पट्टी आज अपनी जगह पर है। जाहिर बात है कि उसमें 235 लोगों को बेघर करने का प्रोग्राम था और ये इल्ज़ाम घुमा फिरा कर हमारे सर लाने की कोशिश की जा रही थी, जबकि मालेगांव की आवाम जानती है कि टोना भी वही लोग लगाते हैं और टोना छुड़ाने की बात भी, ड्रामाबाजी भी वही लोग करते। जन्म दाखिले का मैटर भी ऐसा ही है। ये लोग इस मामले में जिन पर कार्रवाई हुई है, जो गिरफ्तार हुए हैं, उनकी ज़मानत हो, इसमें संजीदा नहीं है। इन्होंने इसे सियासी स्टैंड बना लिया और इस पर कारपोरेशन इलेक्शन लड़ने की तैयारी। लेकिन कहते हैं ना कि मारने वाले से जिलाने वाला बहुत बड़ा है। जब इनकी साजिश का इल्म हमें हुआ तो हमने हाई कोर्ट के वकीलों से बात की, और हाई कोर्ट के वकीलों से बात करने के बाद आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पिटीशन हाई कोर्ट में दाखिल हो गई है। ये पिटीशन की कॉपी है, मीडिया वालों को और आप लोगों को बताने के लिए हमने बम्बई से मंगवाई और आप लोगों के सामने पिटीशन की कॉपी हम रख रहे हैं। और कल कोर्ट में तारीख़ है, कल 8 तारीख़ है
और इंशाअल्लाह कल आप देखेंगे कि ज़मानत की कार्रवाई कल से शुरू हो जाएगी और मालेगांव की आवाम देखेगी कि हमने ज़मानत के लिए जो कोशिश की थी अल्लाह ने उसमें हमें कामयाबी दी। ये लोग लोगों की ज़मानत करवाने के लिए संजीदा नहीं थे। हर मामले में सियासत, हर मामले में सियासत, ये बात मालेगांव के लिए अच्छी नहीं। आप इलेक्शन लड़िए, सियासत कीजिए, मगर ऐसी सियासत जिसमें आवाम का इस्तेहसार, आवाम के साथ आप जो है जुल्म और नाइंसाफ़ी करें, ये बात बराबर नहीं। कारपोरेशन के ऑफिसरान और ख़ास तौर पर मुसलमानों को टारगेट किया गया और 2 कारपोरेशन के मुसलमान ऑफिसर जो है आज जेल की सलाखों के पीछे। अल्लाह ने चाहा तो कल उनकी ज़मानत हो जाएगी। एक उसमें मर्द है, एक औरत है, 2 लोगों की ज़मानत इंशाअल्लाह कल की तारीख़ में हो जाएगी। आज इस मौके पर आप लोगों ने वार्ड नंबर 16 में जो कारपोरेटर हजरात हैं और ख़ास तौर पर जो है हमारे फारूक भाई गठनी वाले, इन लोगों की तरफ से आज जो मेरा ये इस्तकबालिया प्रोग्राम रखा गया कि मैं जन्म दाखिले में SIT की रिपोर्ट आने के बाद हमने पिटीशन इमरजेंसी में दाखिल की ताकि 8 तारीख जो कल की है इसमें बेगुनाह बेदोष लोगों को जो है रिहाई मिले, ज़मानत मिले, इस बात की हमने कोशिश की और इसकी सराहना करते हुए आज वार्ड नंबर 16 में आप लोगों ने इस्तकबालिया प्रोग्राम रखा। मैं वार्ड के लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर हमें इनकी साजिश और प्लानिंग का इल्म हो गया और हम खामोश बैठे रहें तो ये मालेगांव की आवाम के साथ नाइंसाफ़ी होगी। हमें पता चला, हमने हाई कोर्ट के वकीलों से, सीनियर काउंसिल से बात करके पिटीशन तैयार करवाई और अल्हम्दुलिल्लाह आज एडमिट हो गई। कल उस पर आर्गूमेंट है और अल्लाह ने चाहा तो कल से ज़मानत का सिलसिला शुरू हो जाएगा। मैं आप लोगों का दोबारा शुक्रिया अदा करता हूँ। सबसे पहले तो अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्रगुज़ार हूँ कि उसकी मदद हमेशा हमारे साथ रहती है। जो काम किला झोपड़पट्टी के सिलसिले में 3 दिन का 4 दिन का काम था, अल्हम्दुलिल्लाह 8 घंटे के अंदर अल्लाह ने हमें उसमें कामयाबी दी। आज तकरीबन 4-5 दिन से इस पिटीशन के लिए हम लोग लगे थे और अल्लाह के करम से पिटीशन तैयार हो गई, आज एडमिट हो गई। जन्म दाखिले के मामले में इंशाअल्लाह जो 1044 लोगों के ऊपर FIR हुई है और जो लोग गिरफ़्तार हैं, जेलों की सलाखों के पीछे हैं, इंशाअल्लाह इस पिटीशन के ज़रिए से सबको राहत मिलेगी। हम अल्लाह रब्बुल आलमीन के शुक्रगुज़ार हैं। करने वाली ज़ात अल्लाह की है। सबब के दर्जे में बहाना कहो, हम जैसे लोगों को अल्लाह पाक इस्तेमाल कर ले रहे हैं और हमारी कोशिशें अल्लाह की बारगाह में मकबूल हो जाएं और मालेगांव की आवाम को इस मुसीबत से नजात मिले। ये जो पिटीशन है ये सिर्फ़ मालेगांव की हद तक नहीं है। किरीट सोमैया ने हर उस शहर को टारगेट किया था जहां मुस्लिम आबादी अच्छी खासी है, जैसे मालेगांव है, औरंगाबाद है, अमरावती है, अकोला है, परभनी है, ऐसे इलाकों को उसने टारगेट किया था। तो ये पिटीशन सिर्फ मालेगांव के लिए नहीं है बल्कि पूरे महाराष्ट्र में जहाँ जहाँ किरीट सोमैया ने ये बांग्लादेशी रोहिंग्याई लोगों का मुद्दा उठाया और इसी के ज़िम्ने में उसने जन्म दाखिले का मुद्दा उठाया, उन तमाम लोगों के लिए ये पिटीशन हमने दायर की है और इंशाअल्लाह पूरे महाराष्ट्र के लोगों को इससे फ़ायदा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अकोला में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से हमने पूरा पैनल खड़ा किया है और इस पैनल के अंदर अब्दुल माजिद मोहम्मद यूनुस ईसा, महजबीन बिनत शेख रफ़ीक, तहसीना कौसर, नाज़िम अख्तर, इफ्तिखार अहमद, तजम्मुल हुसैन, ये हमारे पैनल के चारों उम्मीदवार हैं जो वार्ड नंबर 16 में खड़े हैं। अब्दुल माजिद का बटन नंबर 1 है, पतंग निशानी है।
महजबीन शेख रफ़ीक का बटन नंबर 2 है, पतंग निशानी है। तहसीन नाजिम खालू बटन नंबर 2 है, पतंग निशानी है। और इफ्तिखार अहमद तजम्मुल हुसैन बटन नंबर 2 है और पतंग निशानी है। वार्ड के तमाम ही लोगों से, ख़ास तौर पर अपनी माओ बहनों से, नौजवानों से मेरी ये गुजारिश है कि वार्ड की हालत बदलने के लिए वार्ड में जो महरूमियाँ हैं उन महरूमियों को ख़त्म करने के लिए हमारे इस पैनल को आप वोट दे करके कामयाब करें। ये वार्ड मेयर का वार्ड है। तकरीबन 7.5 साल का अरसा इस वार्ड से जिनको आपने चुन करके दिया था वो मेयर की कुर्सी पर विराजमान रही, लेकिन वार्ड में हमने जब दौरा किया तो माओ और बहनों ने रोड रास्ते की, गटर की और दूसरी जो शिकायतें नल के पानी की है। अंदाज़ा ये हुआ कि अगर 7.5 साल तक यहाँ मेयर रहने के बाद भी इस वार्ड के लोगों की अगर परेशानी ख़त्म नहीं हुई और ज़रूरतें पूरी नहीं हुई तो अब मालेगांव कारपोरेशन में इससे बड़ा ओहदा तो कोई दूसरा नहीं है कि उनको ये ओहदा मिले और वो काम करके दे। आपसे मेरी वार्ड वालों से गुजारिश है कि वार्ड के लोग ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवारों को वोट दे करके कामयाब करें। आपने मुझे वोट दिया था असम्बली में, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। आप कारपोरेशन में भी हमारी मदद करें, हमारे कारपोरेटरों को कामयाब करें। जब असम्बली और मालेगांव में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का इक़्तिदार होगा, मेयर हमारा होगा, तो इंशाअल्लाह हम मालेगांव का नाक नक्शा बदलेंगे। और वार्ड के में ख़ास तौर पर जो हमारी माओ बहनों को पानी की तकलीफ़ है और वार्ड के तमाम लोगों को जो रोड रास्ते और गटर वगैरह की तकलीफ़ है उसे इंशाअल्लाह हम ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह आप लोगों के ज़रिए हमें ताउन मिलेगा और काम करने का मौका मिलेगा। और 15 जनवरी को वोटिंग का दिन है। आप सुबह सवेरे अव्वलीन सातों में निकल करके ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पूरे पैनल को अपना चारों वोट आप पतंग को दे करके MIM को कामयाब करेंगे। आपका पेशगी शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।